अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी अजे भी डरे डरे हो? बिल्कुल, ये सफ़र इस तरह का है कि इंसान कभी कब गए, कैसे गए, किसके थ्रू गए, कितने पैसे दिए, फंसे कैसे, में पूरी स्टोरी बताइए। सर हम गए थे जुलाई 2022 में, हमें 1 साल हो गया। ओके, ठीक है। और हमारा जो एजेंट था जिसने हमें हमारे साथ एग्रीमेंट किया था वर्क परमिट का, ओके। तो सलीम शहजाद नाम है। ये सलीम शहजाद साहब की फ़ोटो प्लीज़ बीच में चला रही है ताकि लोगों को पता चलता रहे, आइंदा इन फ्रॉडियों से बचना है हमने। जिना इंटरनेशनल ट्रैवल के नाम से ये हफ्साबाद में इनका ऑफिस है। वाह जी वाह, क्या नेक नामी कमा रहे हैं हफ्साबाद के लिए साहब जी। ये इंसान ने हमसे ये वादा किया था कि आपको माल्टा का वर्क परमिट मिलेगा। ठीक है, माल्टा का 1 साल का, और आपको कार्ड लेके देंगे, TRC कार्ड 1 ईयर का। ओके। और आपका बाई एयर सफ़र होगा। और जब हमने इनसे एग्रीमेंट कर लिया, इन्होंने पहले हमें दुबई का वीज़ा इशू किया, दुबई में गए, और उसके बाद इन्होंने हमें लीबिया मूव कर दिया। और जब लीबिया गए, उधर जाके इनके जो साथी थे इन्होंने मिल के हमें किडनैप कर लिया। किडनैप भी कर लिया? किडनैप कर लिया। क्योंकि हमारे 3 दिन अपने घर वालों से रब्ता नहीं हुआ, ना हमारे पास नेट था, ना कोई फैसिलिटी। फ़ोन भी इन्होंने ले लिए थे हमारे, और हमारे पास जो पैसे थे वो भी ले लिए थे। फिर इन्हीं का बंदा था, इन्होंने फ़ोन किया, अदनान नामी, अदनान यासीन। यही सलीम साहब इनकी फ़ोटोज़ हैं? जी बिल्कुल, ये अदनान है। इससे पीछे जो है वो सलीम शहजाद साहब की फ़ोटो के ऊपर पैनल रोक दीजिए, सिर्फ उन्हीं को रखिए, इनको रोक दीजिए कि ये साहब हैं जो इसमें सारा जो नेक नामी जिन्होंने कमाई है अपने शहर की भी, और लोगों की जो ज़िंदगियाँ जिन्होंने ख़तरे में डाली, ये साहब है वो। जी प्लीज़ सर, ये सिर्फ हम पे नहीं रुके, ये अभी भी ये काम कर रहे हैं। मेरा कुछ लोगों से अभी रब्ता होगा जो अभी लीबिया हैं, जो अदनान और सलीम के रेफरेंस से अभी भी उधर फंसे हुए हैं, कैंपे में, जो कैंप के अंदर हैं, जिन्होंने इन्होंने बंद किया। ये करते इस तरह, इधर से लेके जाते हैं कुछ और बता के, उधर जाके जो उनके पास पैसे होते हैं वो भी लेते हैं, पीछे से फैमिली को ब्लैकमेल करते हैं, जैसे कि इन्होंने हमारी फैमिली को भी ब्लैकमेल किया। अनफॉर्चुनेटली लकी हम इसलिए रहे कि हमारा एक जानने वाला हमारे साथ मुनव्वर नामी लड़का था, उसका उधर मामू था जो ऑलरेडी लीगल तरीके से रह रहा था, उसके पास लीबिया में वो वर्क कर रहा था काफ़ी अरसे से। उसने हमें रेस्क्यू किया था, उसने हमें बचाया था। हमने एक वीडियो बनाई थी, जब इन्होंने हमें बहुत तंग किया, हमने वीडियो बनाई, और इस पर्पज़ के लिए बनाई थी कि हमें इधर से कोई रेस्क्यू करे। जब उसे पता चला ये न्यूज़, तो उसने हमें फ़ौरन से इधर से ले गया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूरे लीबिया में हमारी पिक्चर फ्लॉट की, सब एजेंटों को। ठीक है ना, जितने भी उधर लोग ये धंधा कर रहे हैं, इंसानी स्मगलिंग कर रहे हैं, उनको कहा ये लोग हमें मिलें, जितने आप पैसे कहोगे हम देंगे। हमारे पास इसके एविडेंस हैं, हमारे पास इसके बंदे वापस पकड़वाने के लिए, दोबारा बिल्कुल पकड़वाने के लिए इन्होंने हमसे, और इसके लिए उन्होंने $5000 तक हमारी कीमत लगाई थी। क्योंकि उधर चल इस तरह कानून तो है नहीं, लीबिया में कोई हुकूमत है नहीं। उधर होता ये है कि अगर किसी ने ख़रीदा तो उसने आगे सेल करना है। किसी ने $1000 का बंदा ख़रीदा, 2000 में वो सेल करेगा। इंसान ख़रीदा है कि जानवर ख़रीदे हैं कुर्बानी के लिए, कि ख़रीदा है और आगे बेचना है? सर, इंसान वो जानवरों के भी हुकूक नहीं देते इंसानों को। आप इस तरह कर रहे हैं। कुछ हमारे पास फ़ोन नहीं थे, हमारे सामने उन्होंने एक लड़के को इतना मारा था कि हमें नहीं पता वो बचा होगा या नहीं बचा होगा। रीज़न क्या थी कि उसके पीछे जो घर वाले थे वो पैसे नहीं दे पा रहे थे। अल्लाह। ठीक है। उसकी वो टांग तो उधर टूट गई, वो चल के जा ही नहीं सका था, जब उन्होंने मार के उसको गाड़ी में बिठा के ले गए थे। ठीक है ना, हमें नहीं पता कि वो बचा था। कितने साल का था वो उसकी उम्र होगी 22-23 साल। तो हमारे साथ वो कुछ हम हमारे ग्रुप में नहीं थे, लेकिन उधर जाके जो कैंप में हमें मिले थे, जिधर इन्होंने हमें बंद किया था, 12 साल के 17 साल के नौजवान भी थे। तो ये मोस्टली। अच्छा, आपको उम्र भी समझ नहीं आई तब कि 12, 14, 15 साल के बच्चे को तो वर्क परमिट मिल ही नहीं सकता? ये हमारे साथ नहीं थे, ये किसी और एजेंट के थे, लेकिन जिस जगह बिके हुए थे वो भी आगे बिके हुए थे। जिस जगह इन्होंने हमें जो है वो उधर बंद किया हुआ था, उन्होंने ये सारे जहाँ पे बंद करते हैं वो क्या था, वो किस किस्म की लोकेशन थी, किस किस्म की जगह थी? वो उसमें कमरे थे, उसके बाहर 2 या 3 अरबी खड़े थे, कोई बाहर नहीं जा सकता था। अगर कोई जाता था, मतलब कि वो ऐसे समझे रेड लाइन है, उसके बाहर जिसने जाना उसने मरना है, वो वापस उसे लेके ही नहीं आते थे। पता नहीं किसी और जगह शिफ्ट करते थे या मार देते थे या क्या करते थे। ठीक है ना, क्योंकि 2-3 लोग जो थे हमारे से पहले जो थे, वो उन्होंने भागने की कोशिश की, उधर से निकलने की कोशिश की, तो उन्होंने पकड़ के। मतलब है आपका वापस आना तो मुझ्ज़ा है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप वहाँ गए भी हैं, वहाँ पर रहे भी, और वापस पाकिस्तान भी खैर बिल्कुल। इसी सेंस में आपको मैं बताता चलूँ कि उधर आउटपास बनवाना बड़ा मुश्किल था।
ठीक है। ये कुछ मुल्कों की पॉलिसी है, रशिया की भी इस तरह की पॉलिसी है, वहाँ जाने के लिए भी वीज़ा चाहिए, वहाँ से एग्जिट लेने के लिए भी अप्रूवल चाहिए। और इसमें इशू सबसे ज़्यादा था कि हम वैसे तक पहुँच नहीं सकते थे रास्ते में। जैसे कि अभी हम लाहौर से गुजरांवाला जाना है तो 2-3 चेक पोस्टें अगर आती हैं तो उधर भी आपको कोई पकड़ के ले जा सकता है, वहाँ से जेल में या जेल में या कहीं भी आपको ले जा सकता है। कितने लोग और थे हमारे साथ? तकरीबन जब हम गए थे 5 गए थे, लेकिन उधर जो हम रहे थे 30 से 35 लोग थे। आप वापस कितने आए? हम 8 लोग वापस आए थे। सब खैर खैरियत से आ गए? जी 8 खैरियत से आ गए। और बाकी लोगों का हमें नहीं पता। कुछ लोगों अभी उधर कैद हैं, कुछ आगे डंकी लगा गए हैं, और कुछ हमें जिनसे कांटेक्ट है वो जो चले गए हैं उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने बताया कि हम आ गए हैं और हम इन्होंने जोर जबरदस्ती। नहीं, माल्टा में नहीं गए, वो इटली में गए हैं जोर ज़बरदस्ती। जिस तरह के ये साने हुआ भी ये जा रहे थे, ये इसी तरह। ये तो बड़ी बोर्ड पे थे, वो छोटी स्पीड बोर्ड पे, जिसका तो बिल्कुल आप गारंटी नहीं है कि 5 मिनट की भी, ठीक है ना, वो उल्ट। आपने वो रूट देखा है लिबिया से इटली का जो समुद्री रूट है, आपने जरा ऑब्जर्व किया है अभी वो आजकल? हाँ बिल्कुल, आने के बाद देखा है आपने? मैं बिल्कुल। वो तकरीबन गैर मुमकिन है छोटी बोट पे क्रॉस करना, वो तकरीबन गैर मुमकिन है। वो गैर मुमकिन तो नहीं कह सकता, लोग चले भी जाते हैं उसमें, लेकिन 95% चांसेस आप रास्ते में डूब जाए। सर इसमें सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि जिसमें जो है ना, ये ज़बरदस्ती लोग, जिस तरह हम गए थे, हमें इन्होंने जिस तरह रखा था, हमें ये 2 ऑप्शन देते थे कि पैसे दो, हम आपको ये शिप के थ्रू डंकी लगवाते हैं, हम आपको इधर भेजते हैं, हम इटली भेजते हैं। लेकिन यहाँ से माल्टा का कह के यहाँ से माल्टा का कह के लेके गए थे, लेकिन हमने इस चीज़ पे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमें ये रास्ता ना हमारे वालिदैन ने इजाज़त दी थी, ना हमारा दिल इजाज़त देता था। आपकी तालीम कितनी है? मैंने MSc की हुई है कंप्यूटर साइंस। कित्थों? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पिंड दी किसी स्कूल तो कीती अज, MSc भी पिंडों कीती अज, कि तुहाडे वर्गे पढ़े लिखे बंदे नहीं पता लगा कि इट्स अ प्योर फ्रॉड। कि आप जैसा, मतलब मैं तुहाडे से अगर तुहाडे तो इस तो पूछना पे सख्त सवाल है, ड्यू अपॉलॉजीज, कि अगर नाज़रीन एक MSc किए हुए बंदे को नहीं पता चल रहा कि उसके साथ कितना कैलकुलेटेड फ्रॉड किया जा रहा है, तो मेरे जैसा आम आदमी के जो बहुत क्वालिफाइड नहीं है, या किसी पिंड च बैठा है जिसने दुनिया नहीं देखी हुई, उसको आपको वो ट्रैप करना, उससे पैसे बटोरना, उसको इस सारे मामले के अंदर उलझा के वहाँ जाके कैद कर लेना, कितना कन्वीनियंट होगा, वो मेयर साहब की जुबानी सुन लीजिए। सर इसमें बात यह है कि मैं इनसे 3 मुलाकात की थी, सलीम शहजाद साहब थे, इन्होंने हर तरह की मुझे गारंटी दी थी, कस्में लिखवाया था, एफिडेविट दिया था इनसे? एफिडेविट नहीं लिया था, लेकिन एक जानने वाला था, वो गारंटर, एज ए गारंटर इसमें शामिल हुआ था कि मैं गारंटी देता हूँ, अगर इस तरह का कोई हैपन हुआ तो मैं इसका जो है ना आपको पूरा करूँगा, नुकसान का जिम्मेदार, फाइनेंशियल नुकसान का, पैसों का। बिल्कुल, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह जो गए हैं बाकी सब कोई महफूज तरीके से पहुंचाए मंजिल पे, अगर आपकी जान को कुछ हो जाता तो उसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मैं अपनी गलती ये समझता हूँ कि एक तो उसने मुझे बताया नहीं था कि आपका रूट ये है, उसने हमें जो बताया था, उसने कहा था कि आपको पाकिस्तान से दुबई और दुबई से आपको माल्टा लेके जाएंगे। लीबिया का उसने हमें बताया ही नहीं था। लीबिया का उसने दुबई जाके हमें बताया था कि उधर स्टे है। लीबिया का ये भी नहीं बताया था कि आपने इधर रहना, ये इधर ट्रांजिट है, वहाँ पे कुछ देर रुकेंगे और आगे चलेंगे। बिल्कुल ट्रांजिट है, ये उसने बात की थी। और जब हम उधर गए हैं, उधर से पकड़े गए, ठीक है ना। ये तो 8 लोग हैं जो एक्सेप्शन जो वापस आ गए। बिल्कुल, बाकियों के बारे में कुछ बाद में अपडेट आया आपको, उसको इन्फॉर्मेशन आई? 2-3 लोगों से हुई है जो पहुंच गए हैं, जो अभी लीबिया में, उनसे नहीं हमारा राब्ता हो सका। आप पाकिस्तान आए तो FIA को रिपोर्ट किया आपने? बिल्कुल किया, हमने आने से पहले ही किया था, लेकिन नहीं, तब आपके इंसाफ ने किसी ने कांटेक्ट किया था मेरे से और मैंने तब कहा था कि मुझे डिटेल दे, मैं FIA को इन्वॉल्व करूं, मुझे इन्होंने रोक दिया था FIA के लिए। उसमें रीज़न थी, मैं आपको बता देता हूँ। ये बिल्कुल आपसे आपने हमें फ़ोन भी किया था, ठीक है ना, आपने कहा था कि आप मुझे डिटेल दें, मैं आपको जो है ना हेल्प आउट कर सकता हूँ जितनी। लेकिन उसमें ये था कि ये हमें पुश करते थे। जब हमारे पास, मैं अभी आपको अगर ऑडियो आप चला सकते हैं चलाएं, मैं आपको देता हूँ। इन्होंने जब हमारी बोली लगवा दी थी ना, जी पंजाबी में कहते हैं, रेट लगवा दिया था कि इतने पैसे दो, और हम बंदे जो ऑडियो है आपके पास? वो ऑडियो हमारे पास अवेलेबल है।